अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज बिल्कुल सीधी देसी मुलाकात, रेड तो नहीं कहेंगे, सीधी देसी मुलाकात नाड़ पहलवान जी से है सीधी। और इंटरनेशनल पहलवान नाड़ इतना बड़ा नाम है भाई, परिचय देने की तो जरूरत ही नहीं है। जो पहलवानी जगत में जो इस वीडियो ने देखेंगे उनके लिए एक हीरा ही रहा है सुरेंद्र नाड़। तो पहलवान जी मिल गया, आड़े गाँव दे पहलवान बैठा था, हमने भी बात करने का मन था और हम अक्सर पहलवान जी से दौरा आते रहे वहाँ। पहलवान जी राम राम। राम राम जी। अभिमन्यु चैनल देखने वालों को 2 बार राम राम। तो पहलवान जी स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ है। राम वर्गा भाई मिल जाता है तो स्वस्थ और हो जाते हैं, भाइयों की दुआ है। तो पहलवान जी खाड़ा का काम किसा चल रहा है? बालक कितने हो गए? भाई बालक 20 एक बालक तो जो हाँ परमानेंट रहने वाले हैं, हॉस्टल वाले हैं। और कभी 15 आ जाए, कभी 12 आ जाए। ये मौसम के हिसाब से घाट बाद किसी ने काम हो जाए या ज्यादा वर्जिश के कारण भी रुक जाए, भैया ज्यादा होगी तो रहने वाले पहलवानी ज्यादा करते हैं। अच्छा, एक आधा हिसाबी पंजा दिखा है कोई जो भाई नु लगे भाई नाड़ के उस पर चल रहा है? भाई मेरे द्वारा 20 है, पर 5-7 उसमें नाड़ की झलक मन लग है से पर, लेकिन नाड़ वाला अभ्यास अगर कर लिया तो नाड़ उनसे बहुत रह जाएगा। अच्छा पहलवान जी, एक अच्छा रेसलर बनने के लिए, एक बढ़िया पहलवान बनने थारली पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। थारला टीम की पहलवान जी जो पहलवानी थी और आज की जो पहलवानी है, कितना डिफरेंट आ गया, कितना बदल गया? हर चीज में बदलाव आ गया मलिक साहब। पहली जो पहलवान थे वो अपने गुरु उस्ताद उसका मान सम्मान एक दिल में रखते थे। अब तो थोड़ा सा भी होने के बाद खलीफा सोच ले है मैं हूँ सब कम, फिर वो कोई बहका ले जा है। ठीक है, एक जगह चुनो भाई, हाँ हमारा फायदा है, लेकिन बार बार अगर दरवाजा बदलोगे, एक अगर बटेऊ भी 3 बार हफ्ता में चलिया जाए तो तीसरी बार उसका गला सी धरी पाओगे। खेत में भी खंदास कह दी हमारी भैंस प्याली हम जा रहे हैं तो लेकिन घर नहीं जाओ घर भला है, गांव ना जाओ गांव भला है। लेकिन जो अभ्यास करेगा उसके लिए तो अलग ही परमात्मा। आज तो जो कर नुलते काटी बैठे हो तो वो दिखाओ, वो जो वो ब्रह्मास्त्र ले रहे थे वो दिखाओ। ये भी बोधा हो गया, ये भी कौन दिखता जितना हंगा का हिसाब से था। मैं बताऊंगा भाई, योद्धा पहलवान का ब्रह्मास्त्र थोड़ा दिखाइए भाई क्लोज करके। योद्धा ब्रह्मास्त्र गोड्डा में यह चीज जिसका चबो दिया करता ना, उसका जी काट दिया था। कई पहलवान काट देना उस टाइम पे, यो गोड्डा में वो लोग राड लवा रहा है और जाने का लवा रहा है, ऑपरेशन करागा अगला गोड्डा पे नाड़ पे टेकन दी ना ये क्या करते पर 135 किलो बोझ हो और जिसके गोड्डा टेक्या नहीं हो तो उसने तो मेरी कोनी भी राड दिखेगी। अच्छा पहलवान जी, मतलब जब जिसके ऊपर ये टेक दिया करते, मतलब हंगा ला के पूरा लाया करते बागला, तो मतलब उसका मुंह में दबे रेत भी बढ़ जाता, आंख भी खुलनी, मुस्काना में भी रेत बढ़ जाता। वो कुश्ती खत्म हो पाचा जब भाईचारे के तौर पे मिलते तो के कार था वो तो न्यू कहता बोले पहलवान जी न्यू करे आ रहे भाइयों तो एक दा है मगो तेरा के कोई वो बात है तू भी हम फंस जा तो। लेकिन न्यू है भाई परमात्मा की आप बरगाई दया थी, इसलिए जो इसके नीचा आ गया वो 100 तो नहीं कहता पर 99.5 चतोया पार गया। अच्छा पहलवान जी, 20-22 साल का करियर तो रहा होगा? देखो 90 में मैंने चालू करी है, 14 में संन्यास लिया है, तो फिर 5-4 साल तो ना है वर्गी हो। तो मतलब सही तगड़ा टॉप का जो पीक टाइम रहा है 10 साल में से 12 तक लगा लो, 95 से 12 तक पीक है, 16-17 साल। अच्छा पहलवान जी, इन 16-17 साल में कदे नूरा कुश्ती लड़ने का मौका आया? देखो ये तो आ गया आया मौके मतलब ऊपर तो मतलब किस तरह से आया करता आपके तो रोफर कोई नु कह देता भाई पहलवान मेरा एरिया है, या पैसे बांटा करते? मामला क्या था? मामला तो ये था कि एक बार भाई कुश्ती 51,000 की है, मेरे को दे रहे हैं 6 लाख रुपये, बताओ नौरा करा क्या करें। मतलब आपका कहना मतलब यो है दंगल तो मात्र 51,000 रुपया का है, पहली जो गुड़ाई होनी है वह 51,000 की है, और मतलब नो गए भाई देखिए इस तारना पड़ेगा पहलवान है 6 लाख रुपये लग दिए, तो आपने सोचा भाई अपनी जितनी कराओ 6 लाख को जिम्मे करो तो टेकन में जा भी के है वो भी लड़की भी बात ना थी, पॉइंट की थी।
देखो नूरा कुश्ती जीवन में हो जाती है, लेकिन आदमी ना हमारे से तो ये भूल हुई, चाहे पैसे के लालच में होगी हो, चाहे यारबासी के में होगी हो। आपका गांव है, वहाँ भी कोचों ने कह दियो अरे गांव से इस मलिक साहब का छोड़ दे पहलवान, तो वैसे भी हो जा, वैसे ही बराबर रह जाए। तो जीवन में कर लेता है गलतियाँ, लेकिन ये मेरे से हुई और होनी नहीं चाहिए। अच्छा पहलवान जी देखो, हार जीत एक हिस्सा है गेम का। आप दो लड़ेंगे, दो घोड़ेंगे, देख तो पड़ेगा। हारे भी होगे कदे किसी से, सामी वाला भाई किरा कौन सा दाम मार गया होगा तो उस तर रगस हो जा रही भाई वो तो हराना ही रहना। ना ना, रग्गस की तो बात ना होती, ये कुश्ती का एक पीड़ है, लंबा चला है। ये मेरा एक लड़का करे कुश्ती और आप रेफरी हो, तो मेरा लड़का जीत्या 40% कुश्ती और आपने दे दी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी कुश्ती नहीं हुई, मार लिया। मेरी भी आवाज आओगी, जनता की भी आओ। 2 दिन बाद से कोई और रेफरी है, मेरा लड़का 85% चत होया, वो हम नहीं कहेंगे दे दी, उसने 4 गाली गलौच भी देंगे, कुश्ती दे दी, रे कल तेरी 40% भी दे रखी थी। तो इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, आखिर में अभ्यास ही जीत करेगा। अच्छा पहलवान जी सा भी कोई टेम आया, कुश्ती होने लग रही है, आपकी कड़े नहीं लगी, दंगली कुश्ती में कड़ नहीं लगी, और मतलब भाई कोई सी मेर त्योर हुई पहलवानों में बचा दिया हो, जीत गया हटा दिया हो, ऐसा होया कभी? ये तो जो बेजोड़ लड़े है ना, बाद में उसने छुटाउन खातर नीचे पब्लिक गिर बीच में लिया, बढ़ के बीच में बढ़ गई, अगर भाई मारेगा ये तो चोट मारेगा। और वो जिता दिया। जताउन ते तो कोनी उन्हें ले जानते, बराबर रह गया, हुई हुई कर दी। इसी के तो काम अरे हो जाते हैं। पहलवान जी किसी जैसे का दा हमारा खाड़े का है या और कोई है, लड़ ले, बोले नया छोरा तोड़ा है, गधा चोट लगी, एक्चुअल में लगी उसका चोट, पर ये नहीं है कि भाई मैंने जान कर की कभी किसी का चोट मारी हो। अच्छा जनता भी कितनी देखती है, ऐसे काम थोड़ी होते हैं, चोट मारने से क्या होगा। अच्छा पहलवान जी की तो आर पार कुश्ती ना हुई, मान लो भाई द्वे बराबर रह गए, पहला नाम बराबर रह गया तो क्या ईसा मौका है नाम ना मिले नुए बैरिंग लोटे? हाँ, एक बार सोनू और हम दोनों महाराष्ट्र में थी, 2-2 लाख रुपए थे हारने या जीतने के, बराबर रहने की कोई नाम नहीं थी। तो वो कुश्ती 1 घंटा से फालतू टाइम हुई, और वो कुश्ती थोड़ी हिम्मत भी थी हमारी, ये नहीं है कि भाई काट आए थे, ना तोड़ भी हो जाता। उस टाइम 2-2 लाख रुपये 2001 में कोल्हापुर कुंडल गांव में दंगल होया था, 2 लाख रुपये हारने या जीतने का था, बराबर में कोई नहीं। तो उस टाइम हमारे को 2-2 लाख मिल रुपये तो नहीं, रहे थे, एक जना पड़ जांदा, बस वो पढ़ने का उसका तो अलग ही। मिल तो रहे थे आपने बताइए। कुश्ती तो मिल की हुई है वाह, ये नहीं है कि भाई मैं आपके फिर वीडियो के मिल के भी सामने। नुकसान कर दिया। बस वो ही है भाई, दोनों की यारी दोस्ती होगी, दोनों एक से पहलवान थे, यहाँ भर ली तो फिर मिल की होने लगी अच्छा वापस। पहलवान कहते कहते धमकी भी मिली किस एरिया में आ रहे हो, लड़न जा रहे हो और उस एरिया का को पहलवान है, चतो जाइए ना तो। ना वैसे रिक्वेस्ट आई भाई, मेरा गांव है, तू नहीं आओ, तुम्हारा काम चल जाए, और कोई आओगा बोले उससे तो मैं बराबर लड़ लूंगा, तू ना आ। तो धमकी नहीं मिली? धमकी नहीं, रिक्वेस्ट आई। अच्छा पहलवान जी कौन सा ऐसा पहलवान रहा है आपके जीवन में जो आपके साथ कुश्ती भी हुई है, हार जीत भी हुई है, लेकिन दिल में जगह कर गया भाई था पहलवान, मतलब एज ए रेसलर आपको पसंद आया, नाट के अलावा कोई हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का कोई भी पहलवान पूरे इंडिया में जिसने ये लग गया यार इस गले कुश्ती करने में स्वाद आया? देखो स्वाद तो जब ये अपने नंबर की 1 नंबर की कुश्ती लड़े है और उसने भी बराबर की गुड़ाई आती है, बराबर की कुश्ती लड़े है, तो सभी कहलाता है। लेकिन फैन तो किसी किसी का दिल में बना है भाई, अब जैसे कोई है कोई नाम? रमेश भूरा था, एक आप लोगों ने इसका 3 पता नहीं, एक योगेश्वर वो था, प्रवेश दत्त था, उन्हें बंटा कहा करता, वो गुम हो गया। उस जैसी लड़ाई तो किसी की मैंने देखी नहीं। तो ये तो छोटे आदमी की पसंद आ जा, अमिताभ बच्चन का कोई कलाकार पसंद नहीं आ सकता, उसका भी आ सकता। अरे वही वही मैंने पूछा। तो पहलवान जी जैसे बाबा जी दौरे आपके गुरु जी दौरे आपने काफी कई साल बिताए खाड़े में, जो गेड़े खाड़े में, पहलवान जी कोई एक क्वालिटी बाबा जी की भाई उसमें वह बहुत बेहतर क्वालिटी थी सिखाने में या बताने में या किसी भी तरीके से इस फील्ड में? देखो यह थोड़ी ही कमी रही है भाई, मेरा गुरु एक कुश्ती से अनजान था, पर उसका एक नेम टेम ब्रह्मचारी समझाना, डाइट टेम पर चेक करनी, या 3 बजे में डंड मारना हो डेली, आरती बाद में करना मेरी चेक करना,
और हर कंपटीशन में मेरे साथ, मैं बाहर काठमांडू गया तो वहाँ भी मेरे साथ गया, तो सारी सारी रात को तकलीफ हो जाती तो सारी रात मेरे पास रहते थे। गुरुओं का मुकाबला था, अब अपना गुरु सब न अच्छा लगे है, लेकिन मेरा गुरु जैसा मन लगा नहीं। देखा भी है, कईयों गाल भी देते थे, भाई पुराने जो खलीफे चांदरूप हनुमान गाल दे देते थे, लेकिन ये भी नहीं दी। वो एक साधु संत का चोला में है और हम ऐसे थे, लेकिन ऐसा गुरु नहीं है। कुश्ती का तो ठीक है भाई, नहीं करी, ज्ञान कम था, लेकिन पाली मेरा अच्छा था। अच्छा पहलवान जी, जैसे कौन सा ऐसा समय रहा है जिसमें नाड़ पहलवान ने सब तगड़ी मेहनत करी, दिन रात मेहनत कला के रहा थे, वो कोई टाइम था जिसमें नू लग गया था यार जरूरत है और कर? ये तो 96 से न्यू समझ लो 2003 तक तो ऐसा ही था कि एक टाइम भी रह जाती तो न्यू सोचा आज रात नहीं करते हैं यार, रहेगी, या कहीं चले गए या कोई दंगल में गए, वहाँ कुश्ती 1 मिनट में हार गए या 1 मिनट में जीत गए तो ताकत तो नहीं लगी, तो इसलिए फिर वो वर्जिश नहीं हुई। या 40 मिनट 50 मिनट कुश्ती होती थी तो 10 मिनट हुए हैं, उसके बाद जनता पाट दे वह भी छकली। तो ये भी पता नहीं लगता है 1100 का पहलवान है, पहली छुट्टी का पहलवान है, ये भी पता नहीं लगता। थोड़ी ब्राइटनेस करती है। पहलवान जी, सबसे ज्यादा कुश्तियां किस पहलवान के साथ हुई कैरियर में, पहली दूसरी तीसरी या सबसे ज्यादा कुश्ती? देखो उससे पहले मैं 2-2.5 साल ही वैसे ही लड़ा हूँ, मेरे में ज्यादातर पहली कुश्ती ज्यादा लड़ गया। आंगली फिराना वाली बात, कति लंगोटी फिराना वाली बात कब शुरू हुई? ये बाढ़ अपना हरियाणा में खत्म हुई, मेरी आंगली चालू होगी। अच्छा पहलवान, कति नु पटका हाथ मार के नु आंगली उठाई? वो पटका लगा लो जब जाकी छुट्टी बोल दे है, 10 ना खड़े जीतने के बाद कति अगला मतलब पूरा मुरड़िया पहलवान है, पूरा अंग हला रहा है, आपने उसको हराया है तो वो खुशी जाहिर करी। देखो एक आधी कुश्ती ऐसे है कि भाई पहली कुश्ती कई कंपटीशन ऐसे आए जो 2 कुश्तियां हुई, पहली में उससे हार गया, वो चाहे सत्यवान का छोरा है सोन पहलवान, इनसे मैं एक एक कुश्ती पहले दिन हार गया, फाइनल में फिर आ गई, तो फिर उनसे जीतने के बाद तो मैं डांस भी कराया है, वो आंगली भी घुमा दी है, लेकिन ज़्यादातर तो मैं आदमी को चित करने के बाद हाथ जोड़ के धन्यवाद करता था जनता। अच्छा पहलवान जी, आख्या में खून उतरा कदे नु कति नु पूरा गुस्सा छो नु ग्राउंड में नु पूरा नु लाल हो गया यार, तो मतलब वो कोई दौर था? ना ना ऐसी कोई बात नहीं है खिलाड़ी का, वो तो जो ताकत लगे है उसका बीपी तेज हो जाए है, शरीर ऐसा हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाइट का कितना बेनिफिट रहा? हाइट है कितनी वैसे पहलवान जी? 6'3" होगी हाइट का, तो ज़्यादा बेनिफिट है। और पहलवान जी वेट कितना रहा, मतलब जो पिक टाइम था तब कितना वेट था? 132-33 होगा। सही तारे थे जब? हाँ अच्छा पहलवान जी, वो था ओरिजिनल प्रैक्टिस का है। दुनिया भर की कुश्ती लड़ी है आपने, अपने करियर में कुश्ती लड़ने में कसर नहीं छोड़ी, मतलब हर वेट? सर तो नहीं थी, मैं ज्यादातर दंगल में रहा, रात में 2 बजे आया हूँ, फिर सवेरे फिर किसी का फोन आ गया, पर्चा है मोबाइल तो अब आए तो फिर चल देते, दंगल की टाल नहीं करी। तो गाड़ी में सोया थे? गाड़ी में ही सो ले, कुश्ती में ही मजा इतना आया था, नींद का भी रहना था। अच्छा पहलवान जी, कोई कुश्ती मतलब इतने लंबे करियर की कोई एक कुश्ती इंडिया में लड़ी हो, इंडिया से बाहर लड़ी हो, इंटरनेशनल लड़ी हो, या लोकल दंगली लड़ी हो, वेट की लड़ी हो, कोई एक कुश्ती याद है जो नु मन में नो आयर वनेरी कुश्ती थी? देखो जो अपना जोड़ की कुश्ती है भाई, ज्यादातर सोनू के साथ कुश्ती होती है, जब मनोचित करे ससाना गांव में तो गोड्डा टेकने के बाद एक जाहिर खुशी न्यारी हो जाए है। मैंने एक बार भगत 45 सेकंड में चित करान तक पहलवान था यूपी का, वो मात्र 45 सेकंड में चित कर लिया दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। हाँ जी। तो फिर उस टाइम तो हर कोई, हम भी हारे हैं इतना टाइम में, ये तो खेल है, हारेगा सब, जीतेगा वही जो मर्जी करेगा, हर सबका। पहलवान जी ऐसा भी कोई टाइम आया, देखो कई बार अनजानपने में या हुई हुई करके बुद्ध पहलवान ने लड़ा दिया करते, मतलब जो बेजोड़ का नहीं था वो, बेजोड़ ने उलझा करते ना पहले, हुई हुई कर करके। देते कि भाई 3-4 साल हो गए तो ले हर खड़ी ले जा है ना, कुश्ती दिखावे तो कोई 3 नंबर का है या कोई नंबर का है ना है, वो भी बोले पहली लड़ेगा, कपड़ा काट की उसने गेरा तो जनता पाट तो देती। कई बार दया भी आई यार, क्यों मरवा इसने, ऐसा होया? ना दया नहीं आई, लेकिन ये गलत महसूस होता है, जनता ने दंगल नहीं फाड़ना चाहिए जी। अच्छा पहलवान जी, पंजाब का कोई पहलवान जिसके साथ बढ़िया कुश्ती लगी?
डोम छेड़ी वाला था, शेख सिकंदर का पोता, उसने हरेंद्र नाम था। ये दो ही पहलवान थे, जगदीश बोला था ये थे, ये तीन पहलवान थे और नहीं थे। अब तो बहुत ज्यादा पहलवान हो रहे हैं। अच्छा पहलवान जी, सब तो ज्यादा नोट ध्यान है कड़ धकती है गठड़ी बांध के ले। गठड़ी तो न्यू है कि एक आप बरगाई दया थी, जहाँ जहाँ थे वहाँ हारना तो कम में था। गठड़ी आया करती। गठड़ी है वो इनाम 51,000 है, तो 51 मिल गए, बराबर रहेगी तो 25 मिल गए। या इसी को नहीं हुई को कुश्ती हार गया, रोड़े भाड़ा भी करते लग गया। अच्छा पहलवान जी, साहब भी कदे होया कि बॉडी फिट नु कति कब्जे फिट, पेट अंदर फिट रहना है दिखावा, ऐसा करे कदी? ना ना, ये कोई ध्यान नहीं कि हमारे कि मेरा मित्र और दिन बुझ जाए था कि भीतरे डोले मन ने कौन मेरा जनता है देखियो। मैं तो पहलवान जी, रागनियों के बड़े शौकीन हो, ये कहाँ से रागनियों का शौक कैसे पाल लिया? देखो मेरे मित्र हैं ये सारे भाई, विकास पासोरिया, सुमित सांतरोड, अमित मलिक, डांगी और मास्टर जी से भी, पाले जी से भी, रमेश कलावड़िया से, ये बहुत मेरे प्रोग्राम कराते रहते। मैंने भी शौक सर फिर मैंने किसी से पूछ ली भी, जो लक्ष्मी चंद की बात सुने वो आदमी जीवन में गलत नहीं करेगा जी। तो इसलिए मैं ज्यादातर मैं लक्ष्मी चंद की बात सुनूं, किसी प्यारे मित्र ने भी समझाऊं आग भाई गलत काम जो लक्ष्मी चंद की राग नहीं सुनने वाला गलत काम नहीं करेगा। अच्छा पहलवान जी, देखो जीवन में एक बात खास रही, जब से लंगोटी बांधना शुरू कराया, भाई कुश्ती लड़ना, भाई जोर करना, भाई डंड मारना, भाई मेहनत करना, तड़के भी यो काम, दोपहर में भी यो काम, सांझ ने भी यो काम, लगातार लगातार यो है काम, कदे बोर होए? यो एक फील्ड ऐसा है जो भी पहलवानी कर रहे हैं, जो अखाड़ा में रह रहे हैं, इससे न्यारा आनंद कहीं नहीं आता। मैं नौकरी भी कर आया, स्पेशल घर भी चला लिया, अब तो भाई अखाड़ा खोल लिया, लड़के की करा रहा हूँ और बच्चे बन जाए। लेकिन इसमें जो आनंद है ना, वो मोदी को भी नहीं आता। इस पहलवानी में इतना है, पहलवानी तीन ही जगह मजा देती है, या तो जोर कर की बादाम पीवा जब, या उठ बैठ मारा जब, या स्टेज पर इनाम लेवा जब, तीन जगह आनंद देवा है और बाकी तो तकलीफ से। जी। तो पहलवान जी, जो कैरियर रहा, इतने साल लड़े, क्या खुश हो? जो आपकी रेसलिंग की जो पूरा जो टाइम जो रहा उससे खुश हो? देखो इससे बड़ी बात क्या होगी, अगर यार पहलवानी ना करते हो तो 2-4 किले बाजरा के बोनते मिलते। अच्छा, इंजरी पिंजरी पहलवान, क्योंकि बॉडी टच गेम है, जोटे है घोड़े हैं, इंजरी हो जाती, शाम न नमक तो सेक लेते, सवेरे ठीक हो जाती। इंजरी नहीं हुई कदे भगवान की दात? ना को नहीं हुई। अच्छा और ना ऐसा को कंपटीशन में ये भाई यो कंपटीशन चोट के कारण रह गया हो, कदे नहीं हुआ ऐसा ना। थोड़ा घना दर्द था तो भी खड़े हो गए, मैं वो कौन हलाओगा। बते राजा थर था। तो पहलवान जी, कुछ मिस है, मतलब कुछ नूला क्या भाई, सब कुछ पाया यो रह गया कबड्डी इस कुश्ती में? कुछ है देखो थोड़ी ही गाइड का फर्क रह गया मेरा। गाइड का? अच्छा पहलवान जी, मैंने एक बार चंदगीराम का लड़का के पूरी में उड़ीसा में धोबी मारी थी, तो माँ सिंह पहलवान गुरु हनुमान अखाड़े का पुराना है, द्रोणाचार्य है, तो उसने एक आवाज मारी मैट पे, अगनाट पहलवान मार पा होता तो फिर क्या बना देते। तो ये चीज महसूस हुई? वही थोड़ी कुश्ती की शक्लाई में एक ताकत बाबा की कराड़ी मेहनत है उसी से, और मैंने धोबी तो आया ना करती। आज बाबा जी ठीक है, स्वस्थ हैं? बिल्कुल बाबा जी स्वस्थ हैं, गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा ने, शिवरात्रि ने अपना साथ में मंदिर है, उसमें अपना भक्ति कर रहे हैं, जाते हैं आते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। इस इंटरव्यू को मान लो भाई वे बाबा जी सुने देखें तो क्या कहना चाहोगे? बाबा जी का तो एक आशीर्वाद रहा है, वो तो खाड़ा में छोड़ आते तो भी नहीं कहते बाबा मारा नाट बरगा बना देगा, तो वह भी कह देते ये बात। तो बोले नाट करे वो थारा छोरा कर देगा, बोले जी कर देगा, बोले होगा को नहीं, बोले फिर कर देगा तो बन जाएगा, तो फिर वाह ही नहीं। अच्छा, इतने चार बैठे गए मारने वाला बोल तो सके, लगेंगी, कोशिश करनी पड़ेगी, एक दिन कर लेगा, सालों साल बच्चे जो आड़े मेहनत करना है, एक आधा है ऐसा जो नाट जितनी लोहा तलानता हो। मैं कहूँ मेरे पास तो नए बच्चे हैं, 20-1 बच्चे हैं, तो 5-7 तो लाग रहे हैं जो बोल दे उतनी वर्जिश कर रहे हैं,
अभी उम्र भी कम है, अभी तो इनकी 15-17 उम्र है, मैं तो 18 का तो अखाड़ा में आया था। अच्छा पहलवान जी, A1 पहलवान दे, टॉप क्लास पहलवान दे, पहली छुट्टी के पहलवान दे, जड़ा जाया करते उड़े जीते दे, सब आओ किसा था, आज भी किसा है। स्वभाव तो सादगी है, ये तो जनता भी देख रही है। अच्छा पहलवान जी, लेकिन खाड़ा कुश्ती लड़े है जब उस टाइम थोड़ा बीपी हो जाए या किसी ने बोला नहीं सोचा ये तो गाड़ दे। कदे नकलम नकला मजाक मजाका खाड़े ये तो मैं बहुत दूर था मजाकी आदमी रहा हूँ, कोई चुटकुला या और कोई मैं तो रागनियां करवा दिया थे, रेल में जा रहे उनको सुना दिया थे, रागनी गा लिया करते। तो मनोरंजन तो एक अच्छी बात है, जब तो टैप टीवी कुछ भी नहीं थे इतने। अच्छा पहलवान जी, आज अभी मुन्ने मूवीज पे आपके इंटरव्यू होया, आपसे बात करी, इंटरनेशनल दौरे कितने करे पहलवान जी। इंटरनेशनल दौरे तो मेरे ना है बराबर है। मैं ज्यादातर दंगल का शौकीन था, जगदीश बोला मेरे से तगड़ा था, मैंने सोचा ये हरा लेगा, अपने 1-2 लाख के दंगल और जाएंगे तेरे। फिर उसके साथ उस वो डाउन होया तो ये चीमा हो गया, हराया भी। फिर मैंने सोचा पटियाला एम कैंप लग गए है, ये तो हरा लेगा। फिर तोमर भी हो गया, ये 2-3 पहलवान हो गए। मैं सेफ गेम में गया और एक बार भगत सिंह इंटरनेशनल जालंधर में होया, 2 ही कंपटीशन में इंटरनेशनल। ईसा टाइम भी कदे आया पहलवान जी, दिल टूटा, बतेरी कर ली यार, कती नु छक गया, ईसा को टेम आया। एक बार नहीं आ गई यार, जनता छग्गी, रेफरी से भी कुश्ती लड़नी पड़े है, पहलवान से भी लड़नी पड़े है, जनता से भी लड़नी पड़े है, छोड़ देने। तो एक मेरा मित्र है राजस्थान में, उसके पास में रुकता था, वो बोला क्या करेगा छोड़ की, 15-20 लाख रुपए साल के कमा रहा है, 1 करोड़ रुपये लगा हुआ को कंपनी लगाए, तो लाख रुपये भिन्ना की सोच होगा कि नहीं होगा। ये तो 20 लाख रुपये कमा ला यार, फालतू भी कमा ले, कभी भी छोड़ दिए। तो उसके कहने से, मेरा भाई भी साथ था, उसके कहने से फिर मैं एक बार वो चंदिया मारा था मन 8-9 में, उसके बाद छोड़ रहा था मैं, फिर मैंने 5 साल और कर दिए। तो पहलवान जी, शादी कब हुई थी। 2004 में हुई थी लास्ट। अच्छा पहलवान जी, शादी के बाद में क्या कैरियर कुछ उतार चढ़ाव में आया। ना नहीं आया, वो कोई तो फर्क नहीं पड़ा। उम्र ही ज़्यादा हो जाए है, जब कच्चापन में शादी होती है जब तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा नेम टेम से सिस्टम से चला है तो कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन 30 के बाद शादी होगी तो कोई फ़र्क नहीं होता है, शादी 2 करा ले। अच्छा, इतने लंबे कैरियर में कोई खास कुश्ती वाला दोस्त, मतलब जिसके साथ कुश्ती भी हुई, हार जीत भी हुई, सारी बात हुई, बाद में उसके साथ अच्छी मित्रता हुई, ऐसा कोई नाम है। देखो कुश्ती भी वो तो सोनू से हुई, ज़्यादातर मित्रता मेरी इससे ही रही भाई, इकट्ठी सर्विस करा थे, फिर वो अलग रहने लग गया, हम अलग रहने लग गए, तो इसलिए थोड़ा गैप हो गया। दोस्त तो आज भी हैं सारे, सतीश डाकला का है, वो भी मेरा दोस्त है, उससे तो कुश्ती नहीं हुई, वो तो ग्रीको का था, पर मित्रता तो अच्छी रही ना पहलवानों से। औरों से तो राम राम, कभी मिल गए, कुश्ती मिल गए, ये इसे थे भाई मेरे खुशी गमी में भी दोनों पहलवान आते थे, सतीश डाकला का इनसे भाईचारा थोड़ा बढ़िया था, ज्यादा था, कोई दुख सुख की बतलाते, कोई तकलीफ है तो आप में कह देते, कोई मदद से चलना है तो मित्रता तो नहीं माने की। रुपये तो खूब कमाए और दंगला में तो खूब लाए, कदे दे के भी आए, पहलवान के में दिक्कत होगी, इंजरी होगी, भाड़ा तोड़ा कोने, गाड़ी घोड़े किराया कोने, तो इसा कभी कदे करया। देखो ये तो जनता सुनेगी, जो पहलवान मेरे साथ रह रहे हैं वो भी सुनेगी, मैं तो आज भी उसी राह पे हूँ। जो मेरे साथ कुश्ती लड़ते थे, अखाड़े के बच्चे जाते थे, उनकी रोटी जूस गाड़ी में ले जाना लड़ाना, वो मैं बिल्कुल किसी से एक चवन्नी नहीं लेता था उस टाइम भी। आज मेरा 500 की लड़े, 1100 की लड़े, तो आज भी हम फ्री ले जाते हैं, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लेता। हमने तो जाना है तो हमारा तेल जड़ेगा, तो मन ने भी जाना था, तो फिर पहलवानों से किसी की कुश्ती हार जा है रह जाए, उससे क्या किराया है। इतना बड़ा भीम का भी शरीर था, उड़े नहीं थे, जाथर का उड़े नहीं था, पहलवान जी इसको छकाए रखने दी, डाइट की पूर्ति करने के लिए क्या क्या खाया जाया करता, सही डाइट क्या क्या थी। देखो यही तो आगे सप्लीमेंट कहाँ है, बोले यो वर्कआउट है, हमने तो देखा को नहीं, आधा गिलास घी पी की 2000 बैठक मार दी, इससे तगड़ा वर्कआउट देश में सह को नहीं। इन बड़का दी सका हो जाएगा। ये तो मैं रात दिन बोल रहा हूँ, पर किसी का समझ में नहीं आ रही, मैंने कह दो यो ना खाओगी और वो खाओ, वो उल्टी जच जाएगी। लेकिन पहली 7 किलो दूध पी लिया था,
ये 7 किलो इनका 7 एक दिन में ना, दिन में 7 किलो। 1 किलो 7 दिन में पी लिया करता। गांव मेरा देखने वाला है, 7 किलो दूध। 7 किलो एक दिन में। अच्छा पहलवान जी, रोटी कितनी खा रहे थे? रोटी भी नहीं समझ लो, 4-5 टेम खड़की थी, 2 टेम खाते तो 9-10 रोटी खाता। 130-35 किलो किसी खाने के बगैर रुकेगा? अच्छा पहलवान जी, घी का क्या मैटर रहा? मतलब भाई डेली लगभग पाइया प्लस घी पी जा रहे थे, 250 ग्राम से ऊपर ऊपर घी हो जा रहा था रोज। यो 7-8 किलो की बिन्नाम घी मैं खाता। खा जा रहे थे। अच्छा पहलवान जी, घी तो खूब आ रहा था, पिप्पे मिल जाते, मतलब तो वो घी साथियों में, भाइयों में या छोटे बड़ा कम ही बटा देखो था। थोड़ा जो बाहर घी मिले है उसका एक बड़ा बड़ा पहलवान होने के बाद उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, किसा होगा को होगा तो। लेकिन घी तो अपने हाथ से या घर का हो या फिर खरीदा हुआ हो, वो ही खाया कर। कभी टांग खींची किसी ने? नो महसूस होया यार इतना खास लाडला था या प्यारा था या सही था, इसने टांग भी खींचने की कोशिश करी, बतेरा नाड़ ना डोलिया? देखो ये चीज तो आम जनता में भी चले है, जब कोई हमारी टांग खींचे है तो हम उस टांग के लायक नहीं, हमारे में कमी होगी जब वह खींची होगी ना। तो गाम तो रात ने खींच की सो है, सवेरे खाट पे पाओ पर वो, लेकिन हमारा में कमी रही होगी जो कोई टांग खींच गया है। घमंड होया? ना ना कुछ कदे भी नहीं, मैं नाड़ हूँ, मैंने रगड़ दिया सब कुछ। ना ना, ये तो नाट न बोलेंगे तो उतना ही मैं ज्यादा चलूंगा। न होया हो, अपने आप में अहंकार कदे नहीं होया? ना ना, के अहंकार है, खेल है ये। हमने 20 साल 15 साल सादगी से ब्रह्मचारी रहे की, जनता से हाथ जोड़ की हमने उसका खेल दिखा दिया, हमारा कर्तव्य था। ईव नहीं है वो, फिर क्या है वो दिखाना से। मन आज तक किसी किसी के साथ गाली गलौज या झगड़ा में थाना चरखी दादरी जिला है, अब बना भिवानी पता कर लो। एक दिन भी मैं किसी को छुटाने गया, मेरे ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छा पहलवान जी, फैशन फैशन का तो क्या मामला रहा? करया कदे? जींस का शौकीन था, पर बारह शरीर था, कोई ने कहता पतली है, कोई ने कहता बारह है। मिल जा रही साइज की तो मिल जाती होगी। टोले बनवानी आनते पड़ेगा। कोई दिल्ली टोले आनते कोई मिल जाती है, कदी के आम मिलिया। अच्छा पहलवान जी, कदे बाल बूढ़ा शौक होया, चैन गुट्ठी फलाना दफड़ा? ना इनके गुट्ठी जान का कोई शौक हो नहीं, पर बाल का मैं शौकीन हूँ, पर ये मेरे खुद के उड़ के कड़े तरह शौक। नकली लगा लो पहलवान जी। फिर नकली को आऊंगा। तो भाई हिंदुस्तान की आन बान शान सुरेंद्र नाड, और हर फील्ड में जहां भी गया आर पार कराया, आज अभिमन्यु मूवीज के साथ जुड़ा। पहलवान जी, आज के इंटरव्यू में कुछ एक्स्ट्रा स्वाद आया, मजा आया? मजा तो जो आप इस खेल को बढ़ावा दे रहे हो, बार बार आपका धन्यवाद है। और आप तो इसी खोज लाते हो। ये जो कहते हैं ना, मैं एक बार जनता को दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, अपना देश के अभी काफी मेडल आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, फिलहाल फिलहाल जो आ रहे हैं। थोड़ी एक कमी है कि ये एकेडमी कहीं भी नहीं है। भाई मेरा छोरा मैंने कुश्ती का लगा दिया, मैंने सोची तो पीएचडी है कुश्ती में, तो इसको सिखा देगा, खुआ देगा, गलत नहीं होने देगा। लेकिन क्या पता है बॉक्सिंग का बनता, गोला का बनता, नीरज चोपड़ा बनता, ये तो अपना ध्यान नहीं है। इसीलिए अपना देश थोड़ा हक कम है। एक ऐसी एकेडमी खुलनी चाहिए जिसमें 2 साल बच्चे को 8 से 10, 10 से 12, 5-10 आदमी की जूरी हो, उसने परखें भैया पवन मलिक है, ये इसकी क्या चीज में रुचि है। 2 साल तक उसको अगर फील्ड में रखे तो फिर ये पता लगा भाई ये तो किस गेम के लिए बना है? किस गेम के लिए बन सकता है, बनया नहीं बन सकता नहीं, है। कई बार उसमें जैसे भाई क्वालिटी होनी चाहिए, नेचुरल चीजें हाँ, भी होती हैं, टैलेंट होने चाहिए। ये बाला तो फेंकने फिर में हाँ, मजबूत तो है। ये चीज परखने की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। आपने अपने लड़के के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया कि मेरा बेटा रेसलिंग के लिए डन है, ओके है? ये तो देखो आप लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है भाई। यो रेस मैं तो या तो क्या बता सकता हूँ भाई कितना बनेगा ये, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मेरे लड़के में है। आप जो वाले आज के गुण हैं दिन इसमें थोड़े गुण? मेरे से तो फालतू हैं ही तो नहीं, वर्जिश मैं इस उम्र में नहीं करूँ था। अच्छा लेकिन टेक्निकल गेम हो गया पहलवान जी, कुछ ज्यादा टेक्निकल हो गया, विदेशी टेक्निक, तो वो कैसे? लीला पहलवान का था अंगो इतनो बना ले, टेक्निक उड़ा ही रह जाएगी। सुशील दौरे टेक्निक थी, उसने 100 किलो वाला की वर्जिश कर दी, देश मार लिया। टेक्निक नहीं काम देती, लेकिन सच्चा ब्रह्मचारी हो और वर्जिश हो तो उसका आगे सब फैल है। आप अटैकिंग पहलवान थे या डिफेंसिव थे?
डिफेंस ही अगला करे है तो हमने दाब लेते हैं, हमारा तो एक वो पेट टेक जा अगला आगे, बस फिर काम चल जाता। तो और अटैक भाई, पे कोशिश करा रहे थे शुरू में। हाँ फिर हम बढ़ते तो भाई ना भी पाटता तो भाई नीचे रह अरे जानते। पहलवान जी कई बार लंबी कुश्ती जैसे 1 घंटा बताई अपने सोनू के साथ चली पहलवान जी के साथ, तो पहलवान जी कहते इतनु छक भी लिया दे कट बैक पड़ेगा छटवा दो बते कुछ ऐसा होया। देखो ये तो बराबर की कुश्ती है, दोनों का नहीं सोचा कि भाई छुटवा दी तो ठीक है, फिर वो कौन अपनी हड़की कराव है। सोनू 5 मिनट मांगा है तो मैं 10 को हूँ, मैं 10 को हूँ तो सोनू 20 के है, तो दम होगा जब भी कहे ना तो चुप रह जाएगा एक पहलवान जो, और टाइम दिया एक चुप रह जाए, फिर नहीं कोई बात, दोनों नाटे हैं। और एक जना कहो तो उसने भी कहनी पड़े जी और दे दो। ईसा टाइम भी आया कोई नीचे दब रहा हर नु तले इधर के मेरा छटवा दो जी छटवा दो ईसा कदे आया। इसे तो कई पहलवान जो आने के बाद सारा कर दी, रेफरी बाज ले छुटवा दी भाई, एक भाई इसका नीचा तो काट दो हो जाए इसी। तो पहलवान जी जैसे दबा दब हरियाणा में मेडल आने लग रहे हैं, रेसलिंग में आने लग रहे हैं, हम रेसलिंग की बात कर रहे हैं, और भी सारे गेमा में अपने मेडल आने लग रहे हैं गदागद ज्यादातर हरियाणा में। क्या बोलना चाहोगे उन भाइयों को, रेसलरों को भी जितने मेडल लाए हमारे देश खातर, जिसने हमारा देश का नाम करा, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, लेकिन कुश्ती एक मैं कर रहा हूँ, कुश्ती से प्रेम है, कुश्ती से मैं अखाड़ा खोल दिया, मकान यहाँ बना दिया, हमारा सारा परिवार कुश्ती से ही जुड़ा होगा। लेकिन गेम तो कोई भी हो करना चाहिए और उनको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन एक सरकार से, दर्शकों से या अपने गांव में इकट्ठे होगी एक ऐसी एकेडमी बन जाए भाई ये पहलवान या यो लड़का इस गेम का बेहतर है, उसी में डाला जा तो पूरा हिंदुस्तान के एक साइड मेडल हैं, सब वर्ल्ड के एक मेडल हैं, ये मेरे से लिखवा के ले लो। पहलवान जी एक लेकिन कारण यही है कि भाई यो कुश्ती में लाग रहा तो कबड्डी का छोड़ दिया, कबड्डी का बॉक्सिंग में छोड़ दिया, इस कमी से फिर वो अध खबड़ा रह जाता है। तो भाई ये थे हिंदुस्तान की आन बान शाह तोब सुरेंद्र नाथ हमारे साथ जुड़े थे, पहलवान जी ने इंटरव्यू करा, जैसे भी हंसी मजाक और सीधे सीधे सवाल सीधा सीधे जवाब आप लोगों के सामने था। फिर कभी ऐसे ही किसी खास शख्सियत को लेके दोबारा आएंगे, नाड़ पहलवान को तो अक्सर लेके आते रहे हैं, हरीशा है जब भी बहनी का आऊंगा फिर। तो पहलवान जी बड़ा बड़ा थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई दर्शकों को, और कोई भी नंबर बता दो ऐसे 92 155 87 670। सारे भैया ना राम राम भाई, थैंक यू राम भाई, सभी को राम राम है भाई, सारे बहुत भैया बहुत जी। धन्यवाद। और देश को और ऊंचा ले जाओ, मेडल आए उन पहलवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं सबको भाई, सारे भैया ना राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणवी जय हिंद, सत्य में